So yes, hello everyone, I जीत कुमार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म। स्वागत है सभी का आपका इस YouTube चैनल पर। एंड आज हम बात करेंगे फ्रेडी की। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार ये फ्रेडी क्या है। कोई ऐसा लग रहा है कि वेस्ट साइड से कोई व्यक्ति है ना, कोई मतलब वेस्टर्न कंट्रीज का कोई व्यक्ति है, ऐसा है क्या। अब जो लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, लगातार करंट अफेयर में डूबे हुए हैं, प्रीलिम्स आ रहा है तो करंट अफेयर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। स्टैटिक प्लस करंट अफेयर मिक्स करके क्वेश्चन आजकल यूपीएससी पूछ रहा है, तो वहां पर फ्रेडी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो बच्चे जान गए होंगे ज्यादातर कि फ्रेडी क्या है। फ्रेडी एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। क्या है फ्रेडी? एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जिसकी वजह से न्यूज में क्यों है, मोजाम्बिक में इसकी वजह से 21 डेथ्स अभी तक हो चुकी हैं। और अभी तक का वर्ल्ड में अभी तक के जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट हुए हैं, उसमें से लॉन्गेस्ट लास्टिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये। इसको 32 डेज से ज्यादा हो चुके हैं सरवाइव करते करते। तो हमें जानना है, करंट अफेयर के माध्यम से आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन के कॉन्सेप्ट को भी, और आपको यह भी बता जाएगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का नेमिंग कैसे होता है। एक होमवर्क भी मिलेगा आपको, और कौन से ओशन में साइक्लोन को साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, या फिर साइक्लोन को टाइफून के नाम से जाना जाता है ना, डिफरेंट नेम्स में जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हम देखेंगे। अब देखिए, आपका जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये 32 डेज से ज्यादा सरवाइव कर चुका है, और आपका 21 इसकी वजह से डेथ हो चुकी है। कहां पर? मोजाम्बिक में। कहां पर? मोजाम्बिक में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ओरिजिनेशन की। तो ये भैया आपका जो साइक्लोन है, ये ओरिजिनेट हुआ है नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया से। नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया से जनरेट हुआ, और लगभग इसने 5000 माइल्स अप्रोक्स कवर किए हैं। एंड देन अभी भी ये बना हुआ है कहां पर? मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में ये ऑलरेडी अभी बना हुआ है। और ये जनरेट हुआ था 6 फेब को, एंड 24 फेब के अराउंड ये यहां पर पहुंचा है। एंड आज कितना है? 11 मार्च है। एंड 11 मार्च को भी लगभग ये यहां पर बना हुआ है। तो इट मीन्स की कंडीशन बहुत ही ज्यादा थोड़ी सीवियर है ना, देखें तो। सो ओवरऑल हमें क्या जानना चाहिए? हमें जानने की जरूरत है कि कोई भी साइक्लोन जनरेट क्या होता है, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं। सो 6 फेब को जब ये आपका साइक्लोन जनरेट हुआ है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट हुआ है, तो इसके पीछे क्या रीजन रहे होंगे? कि सिंपल सी बात है कि जो सन का अपरेंट मूवमेंट है ना, वो किस साइड रहा होगा। भाई सिंपल सी बात है, सन के अपरेंट मूवमेंट कैसे होता है कि फेब में सन कहां होगा? सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। तो सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन को जनरेट होने के लिए पहली कंडीशन लगती है कि 27 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर होना चाहिए। बिल्कुल हो जाएगा। 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने में क्या है कि वहां पर अगर फेब है तो इट मींस कि वहां पर समर का टाइम ही है। एंड समर का अगर टाइम है तो इट मींस 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको आराम से वहां पर उपलब्ध हो जाएगा किसी भी साइक्लोन के लिए। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है, दैट इज आपको क्या होना, दूसरी कंडीशन क्या है कि 27 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होना चाहिए? लो प्रेशर होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है? कोरोलिसिस फोर्स होनी चाहिए। कौन सी फोर्स होनी चाहिए? कोरोलिसिस बल या कोरोलिसिस फोर्स आपको मिलनी चाहिए। तो इसकी वजह से जो साइक्लोन है वो सरवाइव कर पाता है। ठीक है, सो ये सारी की सारी जो कंडीशंस हैं, ये अवेलेबल हैं कहां पर? सदर्न हेमिस्फीयर में जब समर है। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द जो साइक्लोन है वो लैंड पर जाकर क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि साइक्लोन के अंदर जो मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर इज वर्क लाइक अ हीट इंजन फॉर द साइक्लोन, फॉर द ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो वो क्या होता है कि लैंड के पास जाकर खत्म हो जाता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द साइक्लोन लैंड पर जाकर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जो एनर्जी होती है, जो साइक्लोन को चला रही होती है, वो एनर्जी लैंड पर जाकर समाप्त हो जाती है। इसलिए आप देखते हैं कि ज्यादातर ओशन जो साइक्लोन ओशन में जनरेट हुए हैं वो लैंड पर जाकर खत्म हो जाते हैं। ठीक, ये आपने देखा होगा। तो भैया यहां पर 27 डिग्री का टेम्परेचर है, तो उसके बाद जो है एयर वार्म हुई तो इट मींस कि कन्वेक्शनल करंट उठी, तो आपका लो प्रेशर भी बन गया।
क्या कोरोलिसिस फोर्स, देखो कोरोलिसिस फोर्स आपको पता है कि एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल, जो कोरोलिसिस फोर्स है वो आपकी बढ़ती चली जाती है, जबकि 0 डिग्री पर इक्वेटर पर आपकी कोरोलिसिस फोर्स नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं, अब नहीं होती है इसलिए आपको अगर देखेंगे तो नॉर्मली आपका इक्वेटर पर आपको साइक्लोन देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कोरोलिसिस फोर्स नहीं है, वो साइक्लोन में एनर्जी जनरेट नहीं कर पाती है, इसलिए आपको इक्वेटर पर ज्यादातर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि ये सारी की सारी कंडीशन जब मीटअप हुई तो यहां 6 फेब को क्या हुआ, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट हुआ। अब ये 5000 माइल्स इसने कवर करे और अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट लास्टिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन ये बन गया। क्यों? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में, एज यू ऑल नो दैट, सदर्न हेमिस्फीयर में भैया आपकी जो लैंड है उसकी बहुत ज्यादा कमी है, जबकि ज्यादातर जो लैंड है वो कहां पर है, नदर्न हेमिस्फीयर में। तो इट मींस कि इसको भैया जो एनर्जी इसको मिलनी है, ठीक है, एनर्जी इसको जो मिलनी है वो एनर्जी इसको मिलती रही, एंड देन उसके बाद इसने सरवाइव किया। 5000 माइल के करीब करीब ये चला गया एंड आज भी यहां पर ये सरवाइव कर रहा है। तो कारण क्या है कि अभी भी ये मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में सरवाइव कर रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? कारण एक हो सकता है कि इसको मॉइस्चर मिले, है ना, लो प्रेशर बना रहे सेंटर में, ठीक है, इसको मॉइस्चर मिले, एनर्जी मिले, कोरोलिसिस फोर्स तो ऑलरेडी है ही। तो क्या वजह है, उस वजह को हम जानने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो ये सारी की सारी चीजें आपको खैर पता ही लग गई होंगी अभी तक, क्योंकि आपने ट्रॉपिकल साइक्लोन आई होप और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर बात करें हम एंटी साइक्लोन, ये सारी की सारी चीजें अपने जीएस के सिलेबस में कवर कर ली होंगी। अब प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है तो करंट अफेयर के माध्यम से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी तक का पूरे वर्ल्ड में जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट हुए हैं उसमें सबसे लॉन्गेस्ट लास्टिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, आपका फ्रेडी है। फ्रेडी से पहले एक जोन नाम का टाइफोन क्या था आपका 1994 में, जॉन नाम का एक टाइफोन था 1994 में जो जनरेट हुआ था और सबसे लॉन्गेस्ट लास्टिक रहा था कितना, 31 डेज के अराउंड या 30 डेज के अराउंड लगभग वो रहा था। अब जो ये फ्रेडी साइक्लोन आया है तो इसको WMO ने एकदम सीवियर जो कैटेगरी है उसमें रखा है। ठीक है, सो ये है डैमेज मोजाम्बिक में किसका, इस साइक्लोन का। तो एक छोटा सा एरिया है उसका इमेज ही दिखाया है, तो लेकिन डैमेज तो बहुत ज्यादा बड़ा है, 21 लोगों की डेथ का कारण ये अभी तक बन चुका है। ठीक, चलिए, सो लॉन्गेस्ट लाइव ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑन रिकॉर्ड है अभी तक कौन सा, फ्रेडी साइक्लोन आपका यहां से जनरेट हुआ और यहां पर अभी तक सरवाइव कर रहा है। तो ये कारण ही जानना है कि क्या कारण है। फोर्थ ट्रॉपिकल साइक्लोन टू ट्रेवल एंटायरली ऑफ द सदर्न इंडियन ओशन, तो चौथा ऐसा साइक्लोन बना है जो ओवरऑल जो आपका सदर्न इंडियन ओशन है उसको इसने कवर किया है। हाईएस्ट एक्यूमुलेटेड एनर्जी बाय एनी साइक्लोन इन द सदर्न हेमिस्फीयर किसमें है, किसमें है, आपके फ्रेडी साइक्लोन में। ठीक, सो इसके सर्वाइवल के पीछे क्या क्या कारण है, तो चलिए अब उसको देखते हैं। अब बारी आ गई है कि इसके सर्वाइवल के पीछे क्या क्या कारण है। ठीक, यस, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इसके सर्वाइवल के पीछे की। तो कभी जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जब जनरेट होता है तो उसके मिड में क्या होता है, आई होप आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, उसके मिड में होता है लो प्रेशर और आपके आसपास होती है आपकी हाई प्रेशर विंड, हाई प्रेशर विंड, हाई प्रेशर विंड। ठीक है, अब देखिए ये यहां से जनरेट हुआ और यहां पर ये कवर करते 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 ये यहां पर पहुंच गया और अभी यहां पर सरवाइव कर रहा है। इट मींस कि यहां पर आपको एनर्जी की कमी तो पड़ी नहीं होगी, मॉइस्चर की कमी तो पड़ी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बीच में लैंड ही नहीं है। ठीक है, दूसरा, जब ये साइक्लोन मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच गया तो ये सरवाइव क्यों कर रहा है जबकि इसको जाके खत्म हो जाना चाहिए था। तो सरवाइव करने के पीछे दो कारण है। ठीक है, कारण क्या है, पहला कारण है, आई होप आपने ओशन करंट्स के बारे में सुना होगा, ओशन करंट्स के बारे में सुना होगा। ये दो टाइप की होती है नेचर पे, कोल्ड नेचर में अगर देखें तो, और हॉट, दो टाइप की होती है, कोल्ड होती है और हॉट होती है। तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच एक एगुलाज की ओशन करंट गुजरती है जो कि उसके नेचर में कैसी है, हॉट है। अब सिंपल सी बात है, हॉट है तो इट मींस ओशन को एनर्जी, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसको क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। अब जब एनर्जी मिल गई तो ये सरवाइव क्यों नहीं करेगा भाई,
बिल्कुल करेगा। तो इसको क्या है कि जो मॉइस्चर है वो इस ओशन करंट्स के माध्यम से लगातार मिल रहा है। तो मॉइस्चर हीट इंजन की तरह काम करता है। कहां पर काम करता है? हीट इंजन की तरह किसी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन में। यस। दूसरा कारण क्या है? आई होप आपने ITCZ के बारे में सुना होगा। ITCZ कहां है? वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो ITCZ आपका जहां 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर पर जब आपकी जो विंड्स हैं मिलती हैं तो इक्वेटर पर आपका क्या बनता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बनता है। अब ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का एपरेंट मूवमेंट इज टोटली डिपेंड ऑन द सन। सन के एपरेंट मूवमेंट पर डिपेंड करता है कि सन अगर नदन हेमिस्फीयर में है तो इट मींस कि भैया आप नदन हेमिस्फीयर में ITCZ ऊपर शिफ्ट हो जा रहा है। सदर्न हेमिस्फीयर में है तो भैया आपका ओवरऑल सदर्न हेमिस्फीयर में क्या कर जा रहा है? मूवमेंट इसका हो जा रहा है, तो ITCZ नीचे हो जा रहा है। ठीक है। अब आप सभी जानते हैं कि देखो यहां पर ये है ना, और कोरोलिसिस फोर्स के कारण जब विंड आएगी तो उसकी मूवमेंट कैसी हो जाएगी? राइट साइड में हो जाएगी। ठीक है। ITCZ की वजह से कैसे हो जाएगी? विंड यहां पर हो जाएगी और यहां पर क्या है आपका? वही साइक्लोन जनरेट हो रहा है, तो साइक्लोन को क्या मिल गई? एनर्जी मिल गई। तो ये ऐसा कर रहा है, इट मींस कि यहां पर ये मजबूर कर रही है, ITCZ बेसिकली रोल निभा रहा है अपना कि साइक्लोन बना रहे लगातार। ठीक है। अच्छा, बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है कि देखो नदर्न हेमिस्फीयर में क्या डायरेक्शन होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या डायरेक्शन होती है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और यहां पर घूमता है क्लॉकवाइज। कोई भी जो साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है आपका, तो भैया वो वहां पर घूमता है एंटी क्लॉकवाइज और यहां पर घूमता है क्लॉकवाइज। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आपको पता लग गया होगा कि क्यों यहां पर सर्वाइव कर रहा है। क्योंकि यहां पर एक तो एगुलास की ओशन करंट है, वार्म ओशन करंट, वो इसको एनर्जी प्रोवाइड किए हुए हैं। दूसरा जो ITCZ है, जब वो नीचे उसका अपरेंट शिफ्ट हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रही है? जो विंड है उसकी डायरेक्शन आ रही है, तो उसकी वजह से उसको क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है, फोर्स मिल रही है, ताकत मिल रही है, जिसकी वजह से वो लगातार वहां पर बना हुआ है और अभी भी 32 डेज से ज्यादा लगातार बना हुआ है। तो इट मींस कि ये याद रखना है कि ये सबसे वर्ल्ड का लॉन्ग लास्टिंग अभी तक का सबसे ट्रॉपिकल साइक्लोन, लॉन्गेस्ट लास्टिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन है। अब ये जानते हैं कि कोई भी ट्रॉपिकल या कोई भी साइक्लोन, जैसे इंडियन ओशन में हम इसे क्या कहते हैं? साइक्लोन कह देते हैं कि भाई यहां अगर कोई भी साइक्लोन जनरेट होगा, कोई भी मतलब चक्रवात जनरेट होगा, कोई भी अगर मूवमेंट होगा किसका, जहां बीच में सेंटर में लो प्रेशर हो और बाहर हाई प्रेशर हो, हवा का जनरेशन ऐसे बनेगा, तो हम इसको कहते हैं यहां पर साइक्लोन। ठीक है। यहां पर इसे कहते हैं टाइफून, यहां पर कहते हैं हरिकेन। ठीक है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम रखा जाता है। जैसे अगर बे ऑफ बंगाल में तो हम कहते हैं कि देखो साइक्लोन निसर्ग आया है, अम्फान आया है। ठीक है। यहां पर अगर जनरेट होगा तो भी हम कहेंगे साइक्लोन आया। तो कहीं पर इसे आपका हरिकेन कहा जा सकता है, कहीं पर टॉर्नेडो कहा जा सकता है। तो कुछ भी उसका जो है नाम डिफरेंट हो सकता है। कहीं पर इसे टाइफून कहा जा सकता है। ठीक। अब एक चीज और हमें जाननी है, दैट इज आपका नेमिंग कैसे होता है साइक्लोन का। तो आई होप ये तो आप समझ गए होंगे कि जो साइक्लोन फ्रेडी है वो सरवाइव क्यों कर रहा है। एक तो ITCZ की वजह से सरवाइव कर रहा है, दूसरा सरवाइव उसका मेन कारण क्या है? एगुलास की ओशन करंट है। अगर आपसे कोई पूछे तो बता देना कि भाई इस वजह से इसको एनर्जी लगातार मिलती जा रही है। इतना लॉन्ग मूवमेंट क्यों कर लिया? क्योंकि बीच में लैंड नहीं है। ठीक है। लैंड नहीं है तो इसलिए इसने मूवमेंट कर लिया। 6 फरवरी को जनरेट हुआ और अभी तक बना हुआ है। ठीक है। 24 फरवरी के अराउंड का पहुंच गया था, आपका अराउंड आपका मोजाम्बिक के आसपास या मेडागास्कर के आसपास पहुंच गया था। और एगुलास करंट किन दो बेसिकली कहें तो लैंड के बीच से होकर गुजरता है, तो मोजाम्बिक और आपका ओवरऑल मेडागास्कर के बीच से होकर निकलता है। तो आपसे ये भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में कि भाई डायरेक्शन ऑफ द साइक्लोन, ये भी पूछा जा सकता है कि नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है और आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है। और क्या हो सकता है कि क्या साइक्लोन जनरेट होता है 0 डिग्री पर, इक्वेटर पर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां कोरोलिसिस फोर्स नहीं होती। एंड कोरोलिसिस फोर्स एज वी मूव फ्रॉम पोलर टू द एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल, वहां पर आपकी क्या होती है? साइक्लोन जो बेसिकली आपका कोरोलिसिस फोर्स है वो ज्यादा बढ़ता चला जाता है। ठीक है। अब नेमिंग की बात करेंगे कि साइक्लोन का अगर फ्रेडी नाम है, साइक्लोन का नाम निसर्ग है, तो ये कैसे जनरेट
मतलब नाम बेसिकली कैसे रखा जाता है। तो इसके पीछे ओवरऑल एक आइडिया दे रहा हूं, काम आपका है कि सारी डिटेल आप निकालेंगे, ठीक है, यही होमवर्क था। तो भैया एक आपका एस्केप नाम का एक कमीशन है, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, दैट इज आपका इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑन एशिया एंड पैसिफिक। तो इन्होंने सन 2000 में, ठीक है, ये डिसाइड करा कि अब हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को नाम देंगे। तो उस वक्त इसमें 8 कंट्रीज शामिल थे, ठीक है, 8 कंट्रीज शामिल थे। बाद में 2018 में इसमें 5 कंट्रीज को और ऐड कर लिया गया, तो टोटल कितने हो गए, 13 कंट्रीज हो गए। और 13 कंट्रीज ने क्या करा, 13 कंट्रीज ने पर कंट्री ने 13 नेम दिए, तो टोटल 160 नेम्स हो गए, 169 जो नेम्स हो गए किसके, ओवरऑल आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के। वहां पर इंडियन ओशन में जो भी साइक्लोन आएगा तो उसमें 169 जो है नेम्स हो गए, उसके हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से इसको रख दिया जाएगा नेमिंग को। देन उसकी कुछ कंडीशंस भी इन्होंने बताई कि देखो न्यूट्रल होना चाहिए, नेम न्यूट्रल होना चाहिए। जैसे निसर्ग है तो ना ये किसी की जो धार्मिक भावनाएं हैं, है ना, रिलीजियस बिलीफ है, कल्चरल बिलीफ है, उसको ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, जेंडरल न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। और एक कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती है कि अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना 28 मई को, है ना, 28 मई को है ना प्रीलिम्स, सो अगर उसमें क्वेश्चन बना तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कितने लेटर्स तक का जो नेम दे सकते हैं, तो 8 लेटर्स तक का नेम आप दे सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी सारी चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, आप इसको एक बार जाके पढ़िएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है फ्रेडी, उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्रेडी जनरेट कैसे हुआ, कैसे सरवाइव कर रहा है, और किसी भी साइक्लोन के जनरेट होने के लिए कंडीशन क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कोरियोलिस फोर्स और लो प्रेशर होना चाहिए। सरवाइव क्यों कर रहा है, क्योंकि वहां पर सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड नहीं है और एगुलास की जो है आपकी वार्म ओशन करंट वहां पर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, ठीक है, इस पर एक नई वीडियो लेके आऊं आपके लिए जिसमें सारे के सारे डाउट आपके लिए मैं क्लियर करूं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।